वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? तो आज वेडनेसडे है शायद, तो नहीं, आज थर्सडे है, वेडनेसडे नहीं थर्सडे है। आज है गुरुवार और मैंने ये वाइट कलर की साड़ी वेयर करी है। ये देखिए, इस पे ना ब्लैक कलर का, मतलब इसका ब्लाउज है बट वो नहीं मिल रहा था, तो मैं ब्लैक वेयर कर लेती हूँ इस पर। तो ब्लैक भी मैंने कल पहना था तो आज था ही नहीं, तो मैंने ये वाला पहन लिया। वैसे इसके अंदर गोल्डन है कलर, तो मुझे इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार डिफरेंट सा लग रहा है। ये देखो, ये मैच नहीं कर रहा है। कोई नहीं, गोल्डन कलर पे तो कोई भी साड़ी अच्छी लगती है, बट मेरे मन को थोड़ा सा ये हो रहा था। तो आज ना बहुत दिन हो गए मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, बिकॉज मेरी बीपी इतनी ज़्यादा लो हो गई थी। और जो पुराने वीडियो है ना, वो मैं अब जाके मतलब एडिटिंग कर रही हूँ। तो इतनी बीपी लो हो गई मेरी कि मुझे ना डायरेक्ट मतलब चक्कर आने लग गए, अंधेरा सा मेरे आँखों के सामने हो गया। और मतलब मैं खाना बना रही थी 7:30 बजे, 4-5 दिन पहले की बात है ये। और खुशी का टिफ़िन हो जाने के बाद जो बची हुई रोटियां हैं ना, वो मैं बनाती हूँ उसके जाने के बाद। तो खुशी स्कूल में चली गई। राज जो है उसे मैंने उठाया, बाथरूम में था राज, और घर में मैं अकेली, हस्बैंड जी भी चले गए अपने काम पर, और मैं घर में अकेली। और मुझे इतने ज़ोर से मतलब पसीने ना पीठ के पीछे से इतने जल्दी ऐसे ज़्यादा ही पसीने आने लग गए और मुझे चक्कर से आने लग गए। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो उसी वजह से हो रहा होगा। और इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा होने लग गया। ऐसे लग रहा था कि मेरा जो मतलब बोलते हैं ना कि हमारी जान हलक में अटक गई, तो उसी काइंड ऑफ से मतलब मेरी जान ही निकलने वाली थी, ऐसा लग रहा था। ऐसे करने लग गई मैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे ऐसे चक्कर आने लगी, तो मैं रोटी डालते डालते मैंने क्या करा कि गैस को ऑफ़ कर दिया और नीचे बैठ गई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठी मैं, उसके बाद फिर मैंने राज को आवाज़ लगाई। राज बाथरूम में से निकला और बोलने लगा मम्मा क्या हुआ। फिर उसने उसके पापा को फ़ोन लगा दिया। फिर उसके पापा आए घर पे, और घर पे आने के बाद फिर उन्होंने मुझे नींबू पानी वगैरह करके दिया। और हॉस्पिटल वगैरह तो 9:30 को ही ओपन होते हैं हमारे यहाँ पर, तो नींबू पानी करके दिया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हुआ। 8 बजे तक मैं थोड़ी सी मतलब ये होने लग गई, अच्छा फील होने लग गया। उसके बाद फिर 9:30 बजे हस्बैंड जी लेके गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बताया कि बीपी ज़्यादा ही लो हो गई है, आप टेंशन लेते हो क्या, आप बहुत सारी बातें बताई उन्होंने कि आप क्या इतना स्ट्रेस लेते हो वगैरह। तो मतलब मुझे इतना कुछ टेंशन नहीं था, बट हाँ, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब हमारे यहाँ पर अगर इलाज नहीं होता है ना, तो उनको हमारे गांव से जो बड़ा सिटी है ना, वहाँ पर ले जाने के लिए बोलते हैं। तो जब भी उस सिटी का नाम आता है ना, तो मुझे अंदर से ऐसे धक हो जाता है कि भाई क्या हुआ होगा जो इन्होंने वहाँ पर ले जाने का बोल दिया। तो हमारे यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है वो। तो जैसे मतलब मम्मी को बोला ना कि आपको इनको ना यहाँ पर इनका इलाज नहीं होगा, तो इनको वहाँ पर ले जाओ। और मम्मी की भी बीपी जो है ना वो हाई हो गई थी, उनकी बढ़ गई थी, तो इस वजह से तो उनकी ना 240 आई थिंक कुछ तो थी, 240 या 250 ऐसा कुछ, तो उनकी बीपी बढ़ गई थी। तो उनके बीपी बढ़ने के कारण, उनके टेंशन के कारण मुझे ही अजीब सा होने लग गया। नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला तब, और मेरी बीपी एकदम से लो हो गई, तो बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। राज नहा के आ गया इस वजह से बोल रहा था कि मम्मा मोबाइल उधर कर लो। तो चलिए, मैं अभी बातें बहुत हो जाती है, चलिए मैं करती हूँ अभी मेरा काम, फटाफट से काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं दिया बाती वगैरह कर लूँगी। और मॉर्निंग में जब भी मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं केयर कचरा निकालती हूँ, मीन्स कि घर को क्लीन करती हूँ। तो एक बार पहले कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चे वगैरह उठ जाए और पूरा घर बाद में क्लीन करती हूँ। वैसे मैं तो पहले शुरुआत में जैसे मतलब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो बिना नहाए एक बार मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। और ये हर एक औरत को करना चाहिए। अगर मॉर्निंग में हम झाड़ू निकाल लेना तो बहुत शुभ होता है। तो इस वजह से, और वो भी बिना नहाए निकालना है हमें पूरे घर का डस्टिंग। तो मेरा ये काम होता है हर रोज़ का।
तो बापा की आरती आज मैं अकेले ही कर रही हूँ, बिकॉज़ आज राज भी चला गया जल्दी स्कूल, स्कूल नहीं, वो ट्यूशन जाता है, और खुशी जो है उसकी मॉर्निंग की ही क्लास होती है, मतलब स्कूल होती है, और राज की 9:30 को क्लास होती है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से। और बस मैं यहाँ पर अभी ये कर रही थी, बॉटल्स वगैरह भर रही थी, पीने का जो पानी है ना वो। तो मैं ज़्यादा पानी वगैरह स्टोर नहीं करके रखती, पर जो डेली में पीने के लिए लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली पानी आ जाता है। पानी की तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पर। तो मैं मेरा जो कॉपर का जार है वो, और ये जो बॉटल्स वगैरह है ना फ्रिज में रखने की, वो बस उतनी भर लेती हूँ, और लगे हाथ फिर मैं फ्रिज को भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि हमारा फ्रिज भी अच्छा सा चमकने लग जाए, है ना। तो बस मैं यहाँ पर सारी बॉटल्स वगैरह रख दी, और मैं ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में बॉटल्स रख देती हूँ, क्योंकि जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और अगर पीने के लिए पानी ना हो तो जल्दी से हम पी भी पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ 10-15 मिनट के बाद, या तो फिर आधे घंटे के बाद मैं नीचे रख देती हूँ, फ्रिज का जो नीचे का सेक्शन है वहाँ पर। बाद में मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, और यहाँ पर मैं मेरी देवर की बेटी से बात कर रही थी घर में, और दूसरा कोई नहीं था, बस वही थी। तो किट्टू आप जानते होंगे उसे, मैं उसे बोल रही थी झाड़ू लेके आ जाओ बेटा, तो वो बराबर से झाड़ू लेके आ गई थी। आप देख सकते हो मैं सोफ़े वगैरह क्लीन कर रही हूँ, और सोफ़े क्लीन होने के बाद फिर मैं झाड़ू निकालूंगी, और झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं पोछा वगैरह करूँगी। तो यही मॉर्निंग का होता है मेरा, सारा काम समेट लूँगी। आरती के लिए जा रहे थे, और अचानक से लाइट चली गई। तो मैं ये देखिए, ये वाली पिंक कलर की साड़ी वेयर करी है, और ये ब्लाउज जो मैंने स्टिच करा था ना, तो इसकी जो पाइपिंग है ना वो पिंक कलर की है, तो ये इस पर मैच कर रहा था, तो मैंने ये पहन ली। वैसे पूरी लाइट पिंक कलर का है ये। तो यहाँ पर ये छोटा सा इन्वर्टर का उजाला है। वैसे ये देखिए ज़्यादा ही उजाला हो गया। नको पसीने तो इतने ज़्यादा आ रहे, बाप रे बाप, क्या ही बताऊँ मैं। तो क्या ही बताऊँ। चलो अभी वहाँ पर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, सार्वजनिक गणपति के पास, क्योंकि वहाँ पर भी लाइट चली गई है, पूरी लाइट गई है एक्चुअली। अंधेरा देखिए, आपको दिखाती हूँ अंधेरा। इधर चली मैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इधर चली उधर चली मत कर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था बाहर। आली बाहर। तो ये देखिए बाप्पा के पास आ गई हूँ मैं, ये हमारे बाप्पा। तो ये देखिए, ये है हमारे सार्वजनिक गणपति बाप्पा, और हमारे हाथ से आज आरती है। तो हर एक की बारी बारी से मतलब आरती करते हैं, जो हमारे चौल में रहते हैं, और जिनको करना है वो करते हैं, जिनको नहीं करना वो नहीं करते। तो हमने भी कर ली, और हम हर साल करते हैं। वैसे सत्यनारायण की कथा भी हर साल करते हैं, और हम पहले पूजा भी करते थे, मीन्स की पूजा को बैठना होता है ना, तो पूजा भी करते थे। पर अभी जो नई पीढ़ी है, मतलब जो नए नए लोगों की शादी होती है, तो जैसे नए नए लोगों की शादी होती है, लड़कों की शादी होती है, तो नए होते हैं, तो इस वजह से उनको फिर मान देना चाहिए, है ना। तो इस वजह से हम अभी नहीं करते। तो जो नए होते हैं उनको ये हो जाता है कि वो ही करेंगे, ऐसा वैसा हम मतलब ऐसे ये हो जाता है कि भाई इनको मान दे दो, इनको मान दे दो। अगर उनकी मर्ज़ी रही तो वो करेंगे, अगर नहीं रही तो कोई बात नहीं, फिर कोई भी कर सकता है, ऐसा है। तो यहाँ पर आरती चल रही थी, पर मैंने वीडियो में आरती का म्यूजिक नहीं लिया, बिकॉज मैंने पिछली साल ना आरती मतलब फुल आरती डाल दी थी, तो बिना मतलब रियल वॉइस हटाए, तो उसमें ना कॉपीराइट का झंझट हो गया था, और इस वजह से फिर मेरे चैनल को थोड़ा सा दिक्कत भी हो गया था। तो मैंने इस बारी क्या करा कि आरती का जो सॉन्ग है ना, मतलब इसमें लगाते हैं ना टेप में, तो स्पीकर में
सॉरी। तो उसका जो वॉइस है ना वो मैंने बंद कर दिया था और बस मैं वॉइस ओवर करे जा रही थी। तो यहाँ पर शूटिंग जो है वो खुशी कर रही थी। और हमारे जो बापा का ये है ना स्थापना, वो मेरे सास के आंगन में ही करा है। मीन्स कि हमारा जो पुराना घर है मेरी सास का, उनके आंगन में ही स्थापना की गई है गणपति बापा की। तो हमारी गली के सामने, मीन्स कि मेरे सास का घर मेरे घर के सामने है, तो उनके पिछले मतलब उनका जो आगे का डोर है ना वहाँ पर। तो बस बापा की पूजा वगैरह हो गई। प्रसाद में मैंने पेड़े लाए थे, मावा बर्फ़ी थी सॉरी। और सभी को अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं पूजा वगैरह करती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया।